कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है शालू बालियान ब्लॉग में। तो आज हमने करी है बहुत सारी शॉपिंग बर्तनों की। और बर्तनों में मैं क्या क्या लेके आई हूँ, बिल्कुल नया आइटम। जो जितने भी बर्तन हैं मैं दिखाऊंगी, क्योंकि गृह प्रवेश की चल रही है तैयारी। तो उसमें कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि वो नए लेने चाहिए, और इस बहाने घर में सामान भी। मैं लेने तो गई थी एक दो बर्तन, लेकिन वहाँ मुझे पसंद आ गए तो मैंने बहुत सारे लिए हैं। तो क्या क्या लिया है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और ये हमने लिया है प्रेस्टीज का गैस। पर मैंने 2 स्टोव वाले ही लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं। 2 स्टोव वाला जो 2 बर्नर वाले होते हैं, वो सिंपल ब्लैक कलर में प्रेस्टीज का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रसोई में, जो मेरी रसोई को जगमगाएंगे और अच्छे लगेंगे और आप सबको भी पसंद आएंगे। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कैसे और कहाँ से लाए हैं। गाजियाबाद में रमताराम रोड है, और वहीं अब बहुत सारी बर्तनों की दुकान है और काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें मिले हैं। और देखो, हर दुकान का अलग अलग प्राइस है, लेकिन एक दो बार हम पहले भी उनसे बर्तन लेके आए हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने परचेज में उन्होंने सामान दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या लेने गई थी, सिर्फ एक कढ़ाई। और कढ़ाई के बाद जो मुझे बर्तन पसंद आए, और उसके बाद जब मैंने उनसे निकालने शुरू किए हैं वहाँ से कि ये भी निकाल दो ये भी, तो मैं जो जो मुझे पसंद आता गया मैं ख़रीदती गई। रखने के हिसाब से तो इतना बड़ा घी रखने के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो का बहुत रहे। ये लेके आई हूँ मैं स्टील की कढ़ाई। इसमें ये हैंडल है जो मुझे बहुत पसंद आया, और ये स्टील की है और वज़न भी काफ़ी अच्छा है इसमें, मतलब हल्की नहीं है, वज़न है। तो लेने के लिए यही गई थी एक स्टील की। मैंने कहा नए गृह प्रवेश में हलवा बनाएंगे तो नई कढ़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद मुझे एक ये घी वाली जो पतीली होती है, हम तोनी बोलते हैं गांव में, घी रखते हैं जिसमें। इसके ऊपर का ढकना मैं उस पर था ही नहीं, घर में रखी है प्लेट, उसमें लगा दूंगी। तो एक मैंने ये ली है, ये भी स्टील की है। और हाँ, उसने महंगी दी है। मतलब एंटिक पीस है। हाँ, वो ये कहते कि ये एंटिक पीस है। हमने 4-5 ही मंगाए थे, और सिर्फ एक ही पीस रखा हुआ था जो मुझे जाते ही पसंद आ गया। तो कढ़ाई के बाद मैंने ये वाला हांडी ली है। हांडी बोलते हैं, वैसे तो तौनी बोलते हैं हमारे यहाँ से, घी की तौनी, जो मेरी काफ़ी पुरानी हो रखी थी, काली भी हो रखी थी। और ये मैंने लिए हैं ऐसे 6 गिलास। तो ये सारे हैं गिलास, और ये हमारे पतिदेव ने लिए हैं अपने लिए जीरे के लिए। जीरा भून के इसमें मुझे रखना है और दही में डाल के उनको खाना है। नमक के लिए बेटा स्टील का नहीं होता। और एक स्टील की कढ़ाई मैं ये भी लेके आई हूँ सब्जी के लिए। ये भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी वज़न है। मैंने पहले ही पूछ लिया था, मैंने कहा हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो लगेगी तो नहीं। कह रहे नहीं अच्छी है, क्योंकि अगर हल्की होगी तो तली में लग जाएगी सब्ज़ी, लेकिन इसमें वज़न है। और ये मैं लेके आई हूँ लोटा। और मुझे मतलब लोटे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पे कम से कम 8-10 लोटे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। और बड़ा है ये मैं लेके आई हूँ। जैसे मलाई वगैरह हम इकट्ठा करते हैं तो अलग अलग बर्तनों में हो जाती है, तो बस एक में ही रखो और अपना इसमें रई से बिलो लो तो वो भी सही है। और एक मैं इससे बड़ा भी लेके आई हूँ लोटा। ये तो हमने जब सारा सामान ले लिया था उसके बाद क्यों गिरा, ये लिया है। और ये काफ़ी बड़ा है, ये कम से कम 2.5 लीटर का है। इसमें 2.5 लीटर दूध आराम से आ जाएगा, और काफ़ी अच्छा है। और फिर हमने लिया है एक ये पीतल का छोटा सा भगोना चाय के लिए, जो काफ़ी समय से मेरे पति देव की
फरमाइश थी कि मुझे पीतल के भगोने वाली वो चाय पीनी है। जैसे हम बाहर नहीं पीते चाय वालों की दुकान पे, कि ज़्यादातर वो पीतल के भगोने में ऐसे में बनाते हैं। वैसे भी था वो चाय वाला जो पैन बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें वो अंदर कली हुई रखी थी, वाइट थी, तो इनको वो पसंद नहीं आया। तो उन्होंने सिर्फ कह रहे मेरे को तो वो चाहिए बिल्कुल पीला, जो अंदर बाहर से पीला होता है। तो इसमें बनेगी अब चाय। तो इसका तो मुहूर्त मैं अभी करूँगी। तो आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग ज़रूर बताना। तो ये है जो मैंने आज अपनी रसोई के लिए नए बर्तन ख़रीदे हैं। कैसे लगे आप सबको ज़रूर बताना। पीतल के भगोने में पहले मैं उबाल रही हूँ दूध, और दूध उबालने के बाद मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि नया भगोना है। तो कोई भी, चाहे कढ़ाई हो, भगोना हो, कुछ भी नया हो बर्तन, तो उसमें दूध का काम होना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें बनाएंगे चाय। और ये कप मैंने आज निकाले हैं बर्तनों में से। तो किसके पास है ये पुराने कप स्टील वाले, ज़रूर बताना। और यहाँ मैं लगी हूँ घर की सफाई करने। तो आज मुझे सारे घर की सफाई करने के बाद, मतलब सफाई अपने कमरे की करनी है और पूरे घर को अच्छे से धोना है। और तो देखते रहिए मेरा व्लॉग शालू बालियान। तो दिखाती हूँ फाइनली सफाई होने के बाद मेरा कमरा कैसा लगता है। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरी साड़ियों का पिटारा, जो बहुत सारी रखी हुई है। और पहले हम इतने पतले पतले, अब ये ब्लाउज आएंगे भी नहीं। इतने तो ये जब है कि हमने इन दोबारा से खोल के, अब इनमें मतलब खुलने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये साड़ी मेरे भाई की शादी की है, उसमें मिली थी मुझे। मैंने उसकी शादी में पहनी थी, मेरे खुद की ही पसंद है ये। और ये मेरे पति देव ने दिलाई थी करवा चौथ पे, आज से 15 साल पहले, वो भी रखी हुई है। ये भी शादी में मिली थी, बुच्चा खुलाई में। ये मेरी सासू माँ की साड़ी है, सिल्क में है, थोड़ा कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है इसका। साड़ी ऐसी है सितारों वाली, पहले सितारों वाली साड़ी बहुत चलती थी, लेकिन अच्छी लगती हैं। प्रोग्राम, कोई त्यौहार हो, कुछ हो, उसमें पहनने के लिए। एक मेरे पास ये है, इनके ना रखे रखे के ही वो सितारे ऐसे निकलने चालू हुए। और ये इसका तो खैर फैशन आउट नहीं होगा, क्योंकि कढ़ाई है, इसमें कोई सितारे नहीं है। लेकिन साड़ियाँ पहननी नहीं जाती, लेकिन मुझे ख़रीदने का बड़ा शौक़ है। और ये मेरी शादी की साड़ी है, जो गिफ्ट की थी मेरे जीजू ने मुझे, और मैंने यही पहनी थी अपनी शादी में। बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। इसका ये हरा पल्ला है, दिखाऊंगी पहन के आपको, बहुत ही सुंदर लगती है। साड़ियाँ तो और भी हैं इसमें रखी है अलमारी में, लेकिन ये वो साड़ी है जो बहुत ही, मतलब सितारों वाली है, कम पहनी जाती है, बहुत कम। आपने देखा भी नहीं होगा मुझे पहने हुए। तो ये मैंने यहाँ से अलमारी के ऊपर से उतारा था ये सूटकेस, तो वापस रखूँगी सफाई करने के बाद। और ये देखो कैसे बिखरा पड़ा है सारा सामान। करते हैं सफाई और मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। सो गाइज, सफाई मेरी हो गई है। अब मैं पूरे घर की करूँगी धुलाई अच्छे से।
और सुबह की जो धूप निकलती है वो सीधा मेरे कमरे में। तो यहाँ भी हमने मतलब सारी सफाई कर दी है, पेपर न्यूज़पेपर जो चेंज करने हैं वो कर दिए। बस अब हमें धोना है पूरे घर को, और उसके बाद जो सामान जहाँ है वहाँ सेट करना है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे जो नीचे हैं फर्श पे रखे रहते हैं वो उठा के ऊपर रख दिए हैं, फिर बाद में हम करेंगे, धोने के बाद उनको ठीक जगह रखेंगे। बाप बेटी ने आज बहुत मेहनत की है, हेल्प की है मेरी सफाई करने में, तो दोनों थक गए हैं और अब वो खा रहे हैं अपने सुबह की जो वो डाइट लेते हैं, चने, मूंग की दाल और मूंगफली भीगी हुई। तो लगना ही है एक बार तो सारे में बस। और यहाँ मैं पी रही हूँ नारियल पानी, और जो पतिदेव लेके आए हैं कि सुबह नाश्ते में चलो नारियल पानी और केले खा लेंगे, और उसके बाद फिर से मैं लगी हूँ धोने पूरे घर को। हाँ, तो मैंने पूरे घर को धो दिया है, और धोने के बाद जगह जगह है पानी अभी, ये मुझे एक बार पोछा मारना पड़ेगा, जगह जगह पानी है। ये बाथरूम है, वैसे तो क्लीन है, बस कूड़ा हटाना है वहाँ से। ये भी बेटी का रूम है, तो जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे पोछे से सफाई। तो करते हैं काम। बचा हुआ सामान निकाल के रसोई का ये भी मैंने आज धो ही दिया है, क्योंकि कल और कोई काम आ गया तो वो कर लूँगी। तो आज मैं ये भी कर लेती हूँ, रसोई का भी पूरा क्लीन। ये भी मुझे साफ़ करके दोबारा से वहाँ रखने हैं, तो इसीलिए सूख जाएगी तो उसके बाद मैं रखूँगी। अभी मैंने ये ना बहुत सारे ऐसे रुई रुई से निकलते हैं ना कोने में से, तो इनकी वजह से धोना पड़ता है, क्योंकि कोना कोना क्लीन होना चाहिए। सो गाइस, सारा काम मेरा हो गया है, सारे घर में मैंने धुलाई भी कर ली है, मतलब धो दिया है पूरे घर को, क्लीन हो गया। कपड़े बेटी ने धो दिए, और नीचे का भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है धो के, और बर्तन वगैरह सब साफ़ करके लगा दिए हैं। अब मैं बना रही दोपहर का खाना। तो सुबह का नाश्ता हो नहीं पाया, बस नारियल पानी और हमने केले ही खाए थे, तो इसमें मैं घी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ बनाई है लाल दाल मसूर वाली, जो बहुत जल्दी बनती है, एक सीटी में ही। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है अधबिलोई दही, मतलब अधबिलोई का वो होता है कि पूरी बिलोते नहीं है, घी नहीं निकालते, तो वो आधी अधूरी जो होती है उसको हम अधबिलोई बोलते हैं। तो बहुत अच्छी होती है, और मेरे पति देव को बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए मैंने निकाल दी थी सुबह ही। अब बैठे हैं खाने के इंतज़ार में, तो भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं आगे वीडियो में आपसे। अभी मैं बनाती हूँ खाना। और फ्लैटों में ना ये ड्रिल की आवाज़ तो नॉर्मल हो गई है 1 महीने से, कि बस कभी किसी के कुछ काम चल रहा है, कभी किसी के, तो ऐसे ही हो रहा है, बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। तो ये मैंने गाउन भी सिला है अपनी बेटी के लिए कि त्योहारों पे पहन लेगी। तो आप सबको व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताना। तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।